प्यारे सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, जीवन में खुशियाँ भी होती हैं और गम, क्रोध भी, गुस्सा भी होता है। और महापुरुषों, कभी कभी ये गुस्सा जब इतना बढ़ जाता है तो विनाश का भी रूप कभी कभी ले लेता है और जीवन में दुख आ जाते हैं। तो महापुरुषों, अगर जीवन में सुख चाहना है तो क्रोध पर काबू करना है। तो बस आज करते हैं इसी पर चर्चा, जानते हैं विस्तार से, बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, व्यक्ति प्रत्येक यह चाहता है कि वह सुख से रहे, चैन से रहे। इसके लिए वह यत्न भी बहुत करता है। यह बिल्कुल इस तरह से होता है कि जैसे एक व्यक्ति अपनी बीमारी की दवा लेने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवा के साथ कुछ परहेज भी बताता है। यदि वह व्यक्ति दवा के साथ परहेज भी अपना लेता है तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। परंतु यदि परहेज नहीं अपनाता तो दवा अपना काम नहीं करती। इसी प्रकार सुख शांति तो सभी चाहते हैं, परंतु उसे पाने के लिए जो त्याग करना पड़ता है वह नहीं कर पाते, जबकि वही सबसे आवश्यक है। व्यक्ति का क्रोध घर में कभी सुख शांति नहीं आने देता। क्रोध से दूसरों को तो कष्ट पहुंचता ही है, यह हमें भी अंदर से खोखला कर देता है। क्रोध में मानव कई बार ऐसे अनर्थ कर देता है जिससे उसे जीवन पर्यंत पछताना पड़ता है। क्रोध हमेशा नुकसानदायक ही होता है। जब क्रोध मानव करता है, गुस्से में तनाव आता है तो एनर्जी वेस्ट कर देता है। ताकतें जो हमारी होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि गुस्से का जो तनाव होता है फिर उसमें भुनना, तो वह एनर्जी वेस्टिंग जाती है और जितने भी शरीर के सारे पार्ट होते हैं व्यर्थ में काम कर रहे होते हैं, तो सभी की जो ताकतें होती हैं वह कम हो जाती हैं। जब भी क्रोध आता है वह किसी न किसी पर तो उतारता ही है। इससे हमारा अपना मन तो दुख होता ही है, साथ में घर का वातावरण भी खराब हो जाता है। यदि हम उस क्षण स्वयं को संभाल ले और सभी समय आने पर उस मुद्दे को उठाएं तो बात का वजन बढ़ जाएगा और घर में मायूसी की जगह हंसी का वातावरण होगा। और अगर हंसी क्रोध की अग्नि में जलने से बच जाएगी। अपनों पर कैसा गुस्सा। अपने तो अपने हैं, वे हमें दिल से चाहते हैं, यह सोचकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। जब अपनों से प्रेम है, जब अपनों से प्यार है, तो फिर क्रोध कैसा। क्रोध अगर आए भी तो क्षण भर के लिए आए चला जाए। ऐसा ना कि हम क्रोध में आकर उन्हें कोई अपशब्द बोल दें या कुछ कह दें। तनाव में आकर मानसिकता से में बढ़कर हम कोई ऐसी अनहोनी गलती ना कर बैठें जिससे कि महापुरुष अपने भी हमसे दूर हो जाए या फिर कतराने लगे। यह सोच कर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु अपनों की दी हुई पीड़ा नहीं। जैसे कि एक बार सोने के एक टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से पूछा, हथौड़ा तुम्हें भी पीटता है और मुझे भी। मैं तुमसे हथौड़ा तुमसे कहीं ज़्यादा नाजुक हूँ, परंतु फिर भी जब तुम पर चोट पड़ती है
तुम इतना क्यों चिल्लाते हो, मैं तो ऐसा नहीं करता। तब लोहे ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे, जो अपनों की हुई चोट होती है वह असह्य होती है। यह सुनकर सोने का टुकड़ा चुप हो गया। इसलिए हमेशा संभल कर चलें कि कहीं जाने अनजाने में ही हम अपनों को ही चोट, कष्ट अथवा दर्द तो नहीं दे रहे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी कोई भूल न की हो, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है और कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए क्रोध ना करके क्षमा की भावना आ जाए तो हम क्रोध करने वाला व्यक्ति कोई घटना होने से बच जाए। महापुरुषों और हम इंसान हैं, कोई देवता नहीं। हो सकता है कि जिस भूल की सजा आज हम किसी को दे रहे हैं वही भूल कल हमसे भी हो जाए। इसलिए क्षमा से बढ़कर अन्य कुछ नहीं। वैसे भी जहाँ क्रोध होता है वहाँ कहीं सुख नहीं होता। जितना हो सके क्रोध से बचे। कहा भी है, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ फल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो महापुरुषों, कहने का भाव सिर्फ इतना ही कि क्रोध से सिर्फ हानि ही, दुख ही, कष्ट ही मिलते हैं। और अगर हम प्यार करते हैं, प्यार का पुल बनाते हैं, तो वहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ मंदिर हैं। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु परमात्मा भी है, और जहाँ प्रभु परमात्मा है वहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ रौनकें हैं, बहारें हैं। तो महापुरुषों, हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे हानि आए, दुख आए। हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे सुख आए, सबको खुशियाँ मिले और हमको भी मिले। तो क्रोध हमेशा नाश की जड़ होता है, दुख कष्ट ही देता है, और कुछ दुख क्रोध दे नहीं सकता। तो अपनों से प्रेम करें, कोई गलती हो तो क्षमा कर दे, क्षमा करने की कोशिश करें, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं और वक्त पर काम भी आते हैं। तो महापुरुषों, अपना समझोगे तो अपना सब है, और नहीं समझोगे तो कोई भी अपना नहीं है। बस समझ की बात है। तो बस हमें इतना समझना है कि हमें क्रोध नहीं करना और जीवन को एक खुशहाल प्यार के सहारे गुजारना है। तो महापुरुषों, बस इतना ही। और दास निवेदन कर रहा है कि नहीं किया है आज चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।